कैसी चल रही है जिंदगी और कैसी चल रही है पढ़ाई बताइएगा। कैसा लाइफ में कैसा चल रहा है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग, एंड डेफिनेटली आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिन लोगों का भी यूपीएससी प्री है इस बार भाई आईएएस ऑफिसर बन के ही आना। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है, देखो पढ़ाई में ना हर चीज़ इंपॉर्टेंट। अब ये बोलना कि कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा नहीं लगता, चलो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जब भी आप करंट ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हो बच्चा, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, रिसेंट कोई ट्रीटी के बारे में पढ़ते हो, उसकी ओरिजिन आपकी हिस्ट्री में है। तो हिस्ट्री के कुछ पर्सपेक्टिव्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स को क्लियर करना, कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब समझते हैं इन डिटेल ये क्या क्या है। एक एक स्टेप को बहुत आराम से समझना। सबसे पहले ये फॉर्मली बनी थी मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मिडल मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं बागदाद पैक्ट। ये चीज पहले ध्यान देना। म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्टार्ट है दैट इज फ्रॉम 1955 टू डेटिंग फ्रॉम 1955 टू 1979, और उसके बाद एकम्प्लिश्ड फॉर तुर्की, ईरान, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। इन वर्ड्स को समझना, ठीक है। अंटिल मार्च 1959 द ऑर्गेनाइजेशन वाज नोन एज, क्या बोला जाता था इसको, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसको बोला गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसका हेडक्वार्टर इंक्लूडेड इराक, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, बगदाद में। अब आगे की स्टोरी समझते हैं क्या थी। फॉर्म्ड क्यों बनाई गई थी, कोई भी चीज बनती है उसका कोई पर्पस होता है, रीजन होता है। तो इसका क्या रीजन था। Formed at a urging of Britain and United States, the Central Treaty Organization was intent to counter. Counter क्या होता है, आपसे कोई हमला कर रहा है आप पे, आप उसको रिटर्न में कुछ तो करोगे ना, जवाब दोगे। तो काउंटर मीन्स हम उस चीज का जवाब देने के लिए जो आपका थ्रेट था, क्या, जो सॉवर्ट एक्सपेंशन हो रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया था कोल्ड वॉर एरा में हमारे पास दो सुपर पावर्स थे, एक था हमारा यूएसएसआर, दूसरा था यूएसए। अब ये सॉवर्ट एक्सपेंशन को क्या करना चाहता था, टैकल। क्यों, इनटू अ वाइटल मिडल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स। ऑयल है तो भाई इकोनॉमी स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है तो एक दबदबा है और इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिसोर्सेज हमेशा हर किसी के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं, पता है कि इसका बेनिफिट है। इट वॉज नेवर इफेक्टिव, ध्यान देने। इराक विड्रॉ फ्रॉम द अलायंस इन 1959 में किसने विड्रॉ किया, इराक ने। आफ्टर इट्स एंटी सॉवर्ट मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। दैट सेम ईयर जो यूनाइटेड स्टेट्स बिकेम एसोसिएट मेंबर, क्या बना इसका, वो एसोसिएट मेंबर। द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या चेंज किया गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर वाज मूव टू अनारका। अब ये नहीं है वर्किंग, ये चीजें हमें क्या है समझनी है पहले। दैट इज कि ये कब से 1955 से 1979 तक रही, और इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था, बगदाद में था, और उसके बाद उसका हेडक्वार्टर कहाँ मूव किया गया, दैट वाज अंकारा। आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझनी है, जाननी है, क्योंकि अगर आप अभी रिसेंटली कभी भी कोई चीजें समझते हो तो उसका ओरिजिन हमेशा हिस्ट्री में रहेगा। नो हिस्ट्री इन अ वेरी बेसिक वे, ज्यादा नहीं डिटेल में जाओ बट बेसिक लेवल की हिस्ट्री समझो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर करे आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो।